Happy New Year, everyone. So let me start this podcast with a reality check for every parent. जब हमारे बच्चे हमारे को बोलते हैं कि मम्मा पापा मैं बोर हो रहा हूँ तो हम लोग करते क्या है, ये लो फोन ले लो और फोन दे के बच्चों को हम लोग साइड में बैठ जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। ये सबके लिए प्रॉब्लम है। सब एवरी पेरेंट हैज़ दिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर आप अकेले नहीं हो, मैं भी उसी प्रॉब्लम को फेस करता हूँ। जिसके लिए हम लोग इन पॉडकास्ट के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए। और इसी को हम डिस्कस करने के लिए आज हम प्ले के बारे में बात करेंगे, और जिसके अंदर रियल प्ले, मेसी प्ले, लाउड प्ले की ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स डरते तो हैं, बट बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे अगर ये सब करेंगे तो हमारे को सब संगवाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, कौन करेगा? बट बच्चों के लिए फेवरेट है। और इसी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रियंका सीतिया गोस्वामी और मनीष गोस्वामी। हाय। ये वो दो लोग हैं जो बच्चों को सारे दिन खेलते हुए देखते हैं, पेरेंट्स को अपना कंट्रोल अपने ऊपर जो होता है लूज करते हुए भी देखते हैं। दे आर रनिंग अ वूरे प्ले एरिया इन गुड़गांव एंड दिल्ली, एंड दे आर कमिंग अप मेनी मोर प्ले एरियाज। Welcome to the podcast. Thank you, Piyush, and we wish everyone a very happy new year. And as Piyush said, yes, we see everything. We see kids playing, we see parents together in the play area. Yes, we do see everything. Thank you, Piyush, for having us, and Happy New Year to all of you. So, Manish, let me come to the question straight away. Sure. You had a very stable job. You were the VP, Associate Director with HSBC Bank. So, you had a weekends in which आपको कुछ नहीं करना, relax करना है, ठीक है? You had a very stable job. Why you left all that comfort for watching the screaming kids and the parents losing their control? So let's start with saying I don't miss that comfort, honestly. I love the, current, we see all 7 days, सात के सात दिन काम कर रहे हैं, मज़ा आता है इसमें। इनफैक्ट पहले we used to think कि, सैटरडे आ गया, संडे आ गया, अब क्या करें? But, coming back to the topic, I'll narrate a short story. We have a son who's 11 years old. हम उसको प्ले एरिया लेके जाते थे। प्ले एरिया कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है, बट जब इंडिया में आया, ऑफ कोर्स दिल्ली एनसीआर में आया, गुड़गांव में आया, वी लिव इन गुड़गांव, प्ले एरियाज लेके जाते थे। देयर आर फ्यू कॉमन पॉइंटर्स मिसिंग ऑलमोस्ट सब प्ले एरियाज में। सेफ्टी एंगल थोड़ा सा मिसिंग था। स्क्रीन टाइम वहाँ पे भी प्ले एरियाज में ये होता था कि स्क्रीन दे देते थे। एंड देन ऑफ कोर्स द अदर एंगल लाइक कैफे इतना अच्छा नहीं था, या कलर्स इतने अच्छे नहीं थे। वी थॉट, एंड वहीं से आइडिया स्टार्ट हुआ फ्रॉम आवर सन, एंड दैट वाज द नीड कि हमें लगा कि अपने फॉर आवर सन वी शुड डू दिस। एंड व्हाट स्टार्टेड विद काइंड ऑफ फिलिंग द गैप फॉर आवर सन बिकेम अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस। हम प्ले एरिया विद अ थॉट प्रोसेस लेके आए कि बच्चों को एंड आई थिंक काफ़ी पेरेंट्स या मोस्टली ऑल पेरेंट्स रिलेट करेंगे कि स्क्रीन पे हैं सब बच्चे घर पे, और सिटीज़ लाइक दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर, आजकल ग्राउंड्स या ओपन एरियाज़ बहुत कम हैं, गार्डन्स भी कम हैं। सो आई थिंक प्ले एरिया इज़ ट्राइंग टू फिल दैट गैप, जहाँ पे क्रिएटिविटी है, बच्चे जाके खेलते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं। सो आई थिंक दैट्स द प्रेमाइस, बेसिक प्रेमाइस ऑफ getting into this business and leaving that comfortable job and getting into a business. Wow, मतलब I must say that is a very difficult thing to decide in life कि आपके पास एक decent job है, decent income है, decent earning है, आप उसको छोड़ के आप एक एंटरप्रेन्योर बने और जिसके अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्ले एरिया ओपन किया जहाँ पे बच्चे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड व्हाट आई कुड मेक आउट फ्रॉम योर कन्वर्सेशन, लाइक नाउडेज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेजिंग, all parents were raising a busy children, not the Yes. happy children. Yes. So वो जो आप अपने प्ले एरिया से कन्वर्ट कर रहे हो, नाउ वी वांट टू कन्वर्ट हैप्पी चिल्ड्रन, नॉट द बिजी चिल्ड्रन। That's right. वाओ। So Priyanka, I just go through your profile and I saw that you were the senior business analyst with HP. And when you both were discussing the idea, what came to your mind? Like यार क्या business, हम लोग मतलब business के अंदर आ रहे हैं, play decent, तो what you guys, why you guys shifted to this? As Manish has already mentioned that, there was a huge gap in the play area industry. And whenever, जैसे आपने बताया कि play areas में हम कहीं पर भी लेके जाते थे अपने kid को, जो majorly what I observed is बहुत ज़्यादा rules and regulations होते थे. So
ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, 55 मिनट्स मीन्स 55 मिनट्स। मतलब हमें लगा कि यार ऐसा कोई प्ले एरिया नहीं है जहाँ पे हम बच्चों के लिए कुछ वर्क अराउंड कर रहे हैं। देयर शुड बी समथिंग व्हिच किड्स कैन डू फ्रीली विदाउट रूल्स और रेगुलेशंस के। दैट्स हाउ वी कम अप विद दिस आइडिया टू हैव अ प्ले एरिया जहाँ पे दीदीज में वार्मथ हो, जहाँ पे टाइम लिमिट अगर एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है तो वो हम उनको खुद देते हैं। और हमारा जो विनिंग रहता है, जब बच्चा रोते हुए बाहर जाता है, तब हमें लगता है यस हमारा प्ले एरिया इज समथिंग जो हमने जो इन्विजन किया था वो वही बना है। सो दैट्स हाउ वी ग्रेट, दैट्स वेरी चैलेंजिंग। आई मस्ट से कि आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो आप प्ले को प्रमोट करना चाहते हो। मैंने ना एक चीज़ और पेरेंट्स को सुनते हुए देखा है कि जैसे हम लोग, मैं भी, जब बचपन में हम लोग कहते हैं, अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि हम लोग गली में खेला करते थे हम लोग, ठीक है? या अपनी सोसाइटी में लोग नीचे खेला करते थे, ठीक है? बट आजकल क्या हो गया है, मतलब मैं पेरेंट्स के साथ बहुत इंटरैक्ट करता हूँ अपनी स्टोर के ऊपर। बच्चा जब नीचे जाके कुछ रिसेंटली आई हैड एन अ वेरी गुड एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड ही सेज सम इन सोसाइटी इन रोहिणी एंड ही टोल्ड मी कि मेरा बच्चा नीचे जाके बास्केटबॉल खेल रहा था, राइट? एंड सम नेबर टोल्ड कि तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? एंड ही सेड कि मैं कहाँ खेलूंगा, मैं अगर मेरे को स्पेस ही है खेलने की तो मैं खेलूंगा ना यहाँ पर। प्ले, दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउडेज। सो आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हो? आपको याद होगा हमारे बचपन में एज़ यू सेड देयर वर सो मेनी ओपन स्पेसेस छोटे टाउन्स में, सिटीज़ में, इवन दिल्ली एनसीआर काफ़ी ओपन स्पेसेस होते थे। अब ऑफ कोर्स बहुत कम हो गए हैं और आगे और कम होते जाएँगे। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू एन्श्योर वी ट्राई जितने भी प्ले एरियाज़ हम ओपन कर रहे हैं, जिस भी सिटी में कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई एंड मेक इट वेरी, वेरी ओपन। ओपन स्पेस हो जहाँ पे, वो चाहे वो कैफ़े है, चाहे प्ले एरिया है, जहाँ बच्चों को अपार्ट फ्रॉम गेम्स भागने का टाइम मिले। एंड आई विल गिव एन एग्जांपल। बुर्रे में काफ़ी बच्चे होते हैं, सपोज़ पार्टी खत्म होने वाली है, सपोज़ एंड में 5, 7, 10 बच्चे बचे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो गेम्स भी छोड़ देते हैं और वो कैफ़े में सिर्फ़ भाग रहे होते हैं, जो हम बचपन में किया करते थे इन आवर चाइल्डहुड। एंड वी डोंट स्टॉप देम। वी डोंट स्टॉप देम एट ऑल। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड पॉइंट आई वुड से, जो एज प्रियंका से, जो दीदीज हैं, जो हमारा स्टाफ है, हमने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने सिक्योरिटी वाइज यू नीड टू बी ऑलवेज विजिलेंट। आपने बच्चों का ध्यान रखना है, योर आईज शुड बी ऑन द किड्स, क्या कर रहे हैं, बट यू शुड नॉट बिहेव लाइक यू नो कि अच्छा ये ना करो, ऐसे इसको ऐसे करो। लेट देम प्ले ऑन देयर ओन, लेट देम ब्रिंग क्रिएटिविटी। वो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, उनको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, जब तक लेट देम थिंक कि इसको कैसे सॉल्व करना है इस ट्रू, पज़ल। ट्रू, यस, होना ही ऐसा चाहिए। दैट्स व्हाई द प्ले एरियाज आर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ आज के टाइम में टियर 1 सिटीज़ के अंदर इतना कमर्शियलाइज़ेशन होता जा रहा है। ओपन स्पेसेस ही नहीं बचे हैं। हमारे ज़माने में तो हमारे पास पार्क्स होते थे, हम गली के घर के नीचे जाके खेलते थे, बट आजकल के बच्चों के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। एक चीज़ मैंने और बहुत नोटिस करी है, मेरी भी जैसे 2 के सन्स हैं, वन इज़ 10 इयर्स एंड 2 इयर्स। मैं पहले प्ले एरिया में जाता था, अब छोटे वाला होने के बाद दोबारा प्ले एरिया में जाना मैंने स्टार्ट किया है वाइफ़ के साथ। बच्चे घुसते तो अकेले हैं प्ले एरिया के अंदर, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो वो एक की जगह 3 या 4 बच्चे इकट्ठे बाहर आते हैं वापस। ऐसा क्या हो जाता है, मतलब मैं समझ नहीं पाया ये। इसमें आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, अगेन आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। एक और लाइव है ये, बिकॉज़ एक बर्थडे पार्टी में हमने दोनों ने साथ में ऑब्ज़र्व किया था। दिस इज़ फ्रॉम आवर बुर्रे गुड़गाँव, व्हिच वाज़ आवर फर्स्ट सेंटर। प्ले किया। वहाँ पे एंट्री के लिए यू हैव टू गेट डाउन टू द थ्रू द स्टेयर्स। एंड बच्चे का आई थिंक 4th बर्थडे था। दिस दिस इज़ 3 इयर्स बैक की स्टोरी है ये। वो बच्चा जो बर्थडे बॉय था, वो स्टेयर्स, जो लास्ट स्टेयर थी, वहाँ पे खड़ा हो गया था। एंड जितने बच्चे, जो इनवाइटीज थे, जितने गेस्ट आ रहे थे, वो सबको हाथ मिला रहा था और उनको बोला था आप प्लीज कम इन। तो वी वर लाइक शॉक्ड टू सी एंड प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि ये चीजें बड़े लोग करते हैं, कि किसी की शादी है तो इनवाइट करते हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग, आप अंदर आइए। वो बच्चा वो चीजें करो, And इतना एक्साइटेड था। from a 4-year-old kid is something which is very सब usual. सबको हाय हेलो कर रहा था, सबको अंदर भेज रहा था। जब सब बच्चे, आई थिंक देयर वर 25-30 किड्स हू हैड कम, सबको अंदर भेज के वो लास्ट में प्ले करने गया, व्हिच वाज़ सो मैच्योर एंड फ्रॉम अ 4 ईयर ओल्ड। सो आई थिंक एज़ यू सेड, सो दिस इज़ समथिंग कि हम पेरेंट्स को भी समझना होगा कि बच्चों जो देखते हैं वही करते हैं। Observe देते हैं, true. उस बच्चे ने जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, उसने अपनी लाइफ़ में अपने 2 इयर्स 3 इयर्स उसमें कहीं देखा होगा किसी के अंदर कि ऐसा उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, तभी ही डिड दैट। True. एंड इवन पेरेंट्स भी जब यहाँ प्ले एरियाज में आते हैं व्हेन दे कम दे डोंट, पेरेंट्स क्या होता है, क्लास प्ले डेट्स हैं एंड दे
पेरेंट्स एक दूसरे के किड्स के पेरेंट्स को नहीं जानते हैं, सो दे मीट देयर, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देन दे बिकम फ्रेंड्स। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द प्ले एरिया। इसी के ऊपर मैं आपको पेरेंट्स का आपने जब लिया मेरे माइंड में एक और सवाल आया है कि ऐसे मतलब क्या है जो पेरेंट्स जो बच्चों को मतलब बच्चों को फ्रीली खेलने से रोकते हैं, मतलब ऐसा क्या पेरेंट मतलब बिकॉज हर पेरेंट की ये प्रॉब्लम है, हमारी भी प्रॉब्लम है, कई बार हम भी बच्चों को रोक देते हैं, मत खेलो मत खेलो, ऐसा क्यों होता है ऐसा? आई थिंक या आई थिंक ना देखा-देखी ज़्यादा होने लग गया है और ये हमारी जनरेशन में लगने लग गया कि बच्चों को हम ओवर सेंसिटिव बनाए जा रहे हैं। ये कह के कि ये नहीं प्ले करो, वो नहीं प्ले करो, ओवर रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं। हल्का-सा भी अगर उनको लग जाता है, पैनिक मोड में आ जाते हैं, व्हिच इज़ हम हमारे टाइम पे हम कितना गिरते थे और मतलब नॉर्मल होता है मतलब, बट अब पेरेंट्स ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं। थोड़ा-सा आई थिंक वो न्यूक्लियर फैमिली में है, मे बी दैट्स द रीज़न वो थोड़ा-सा पैनिक मोड में ज़्यादा आ जाते हैं। बट हम अपने प्ले एरिया में उनको काम डाउन करते हैं कि दिस इज वेरी नॉर्मल, लेट देम प्ले। वो स्लाइड से ऑफ कोर्स वी टेक केयर ऑफ द सेफ्टी मेजर, बट जैसे भी उनको प्ले करना है वी लेट देम प्ले। आई थिंक वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं एंड क्रिएटिविटी को हम स्टॉप कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा ही करो, इसको इतनी बार करो। प्लीज डोंट टीच देम। ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स, आपका फुल राइट है उनको सिखाने का, उनकी टेक केयर करने का, बट लेट देम एंजॉय। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट देम एंजॉय। मतलब मैंने भी एक चीज़ एज़ अ पेरेंट रियलाइज़ करी कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे को ओवर कोचिंग करते थे, ओवरडू करते तो हमें बहुत गुस्सा आता था, ये क्यों कर रहे हैं? तो अब हम भी वही चीज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हमें गुस्सा आता था हम अपने बच्चों के साथ भी वही कर रहे हैं। तो ये अब हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती थी बीइंग अ किड, वो अब हमारे बच्चों को अपने पेरेंट्स से उनको भी नहीं अच्छी लगती होगी। तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा लूजन अप, जैसे यस, छोड़ना पड़ेगा अपने आप। यस, यस। एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने ना प्ले एरिया से बहुत एक समथिंग इंटरेस्टिंग आई हैव नोटिस्ड इन एवरी प्ले एरिया कि जब हम बच्चों को प्ले एरिया में भेज देते हैं, पेरेंट्स जाके कैफ़ेज़ में बैठ जाते हैं। आजकल सब प्ले एरियाज़ में कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ हम टाइम 1 डेढ़ घंटा अपना स्पेंड करते हैं। समटाइम्स आई हैव सीन कि वहाँ पे जो पेरेंट्स एज़ अ स्ट्रेंजर जाते हैं, वो भी आपस में बात करना शुरू करते हैं। ऐसा क्या होता है, मतलब किस चीज़ के ऊपर वो लोग बात करते हैं? इनफैक्ट नॉट ओनली प्ले एरिया, आई वुड से स्कूल्स भी, स्कूल्स हैं, प्ले एरियाज हैं, या कोई भी कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे पेरेंट्स साथ में मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली प्ले एरियाज में। बिकॉज सपोज एक पेरेंट है जिन्होंने अपने बच्चे के बर्थडे के लिए बुलाया है 30 पेरेंट्स को एग्जाम्पल, तो वो पहली चीज तो कॉमन ग्राउंड क्या हो गया कि उनके बच्चे सेम एज के हैं, मोरलेस वो सेम स्कूल के होंगे या सेम सोसाइटी के होंगे या नेबर्स होंगे या कुछ, तो कॉमन ग्राउंड वहां पे आ गया। उसके बाद जब वो मिलते हैं फर्स्ट टाइम, दे ट्राई एंड लर्न इट, इट्स मोर ऑफ नेटवर्किंग। आजकल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा जगह है, वो एक-दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं अच्छा आप क्या कर रहे हैं। सो 10 पेरेंट्स में से 1-2 से तो वो ट्यून मिल जाती है कि ये सेम वेवलेंथ I मैच हो रही है। I think we can give an example also. We took Abir to one of the play area and he was playing table tennis and with a stranger. Yeah. And we suddenly, started talking to their parents. That That's how we become friends. So I think the same age, same interest, makes. यू विल सी अभी प्ले एरियाज में से ही बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं लोग, एंड दे आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। सो ये एक नया एवेन्यू स्टार्ट हो गया। पहले फ्रेंड्स और कम्युनिटीज बनती थी स्कूल्स और कॉलेजेस में। अभी जहाँ कॉमन ग्राउंड मिल जाए, वी एवरीवन इज बिजी इन सिटीज लाइक आई सेड, एनसीआर या मुंबई, बैंगलोर, बट जहाँ कॉमन ग्राउंड मिल जाए वहाँ लोग अच्छे फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई थिंक that's what we have realized, we see this happening on a daily basis। जो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, क्योंकि क्लास में बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, उन्होंने बुलाया और वो फ्रेंड्स बने और वो फ्रेंड्स फॉर लाइफ बन गए। सो वी सी दिस हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। सो इट्स प्ले एरिया इज सो इम्पोर्टेंट नाउअडेज कि प्ले एरिया का मकसद क्या है बेसिकली कि वो ओपन स्पेस है जो हमारे घरों में नहीं है। बिल्कुल हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, टियर वन में, यहाँ पे स्पेस का बहुत कॉन्स्टेंट है, तो आप बच्चों को लेके जाओ। हम घर में उनको ओपन स्पेसेस है तो आप बाहर लेके जाओ। आप हम कमा भी तो बच्चों के लिए रहे हैं ना, तो ही शुड स्पेंड ऑन बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारे। But in fact, we try and not only आप कभी if you come to our play area, not only for kids, वो adults के लिए भी कुछ ऐसी गेम्स हैं जहाँ पे वो भी enjoy कर सकें। This was our point when we discussed कि हमें कुछ ओपन करना है ऐसा, before even starting बुर्रे, that parents are just sitting as it is। तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए, एंड
दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बच्चों के साथ-साथ आपको भी प्ले एरियाज़ में जाके प्ले करने का मौका मिलेगा। सो अपने यस, फ्रेंड्स को लेके जाओ वहाँ पे आप एब्सोल्युटली। अपने, ठीक है? और पेरेंट्स को ले जाओ वहाँ पर अब अपने साथ। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे आई हम पार्क में जाते हैं, यस। पहले हाँ, करते थे, अब हम वो क्रिएट कर रहे हैं प्ले एरियाज़ में। वाओ! आई वाज गिविंग एग्जांपल, जैसे पूल टेबल बहुत छोटी सी चीज है, आजकल हर जगह होता है, बट पूल टेबल हमारे लेट्स से प्ले एरिया में है, वहाँ पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं खेलना, उनके टीनेजर बच्चे जो बड़े बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 10-12 इयर्स ओल्ड, 13-14 इयर्स ओल्ड, वो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं और वो बच्चे अपने छोटे जो आगे बच्चे हैं उनको सिखाते हैं। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू गेम्स। इवन गोल्फ आल्सो। गोल्फ आल्सो, या वाओ! अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन में आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स ऑफ पूरे, आई हैव सीन मेनी वेल नोन फाउंडर्स जो बड़े-बड़े आज शार्क टैंक्स हैं, वो आपके प्ले एरिया में आए हुए हैं वहाँ पे। सो वो उनकी लाइफ बिकॉज़ देयर लाइफ इज़ सो बिज़ी, दैट्स राइट। बट उनकी लाइफ में भी प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्ले एरिया के अंदर आ रहे हैं। सो व्हाट डज़ दैट टेल यू? जो You will be shocked. Uh, they were around, in the players throughout the party. That's right. Be it What? Piyush Bansal, be it Aman Gupta, be it Ghazal Alag or PVR owners. They were inside the play area throughout the party. They were playing with the kids, having fun. They are doing slide because they also miss those things Yes. in their usual. Yeah. In fact, they're thankful to them, as Priyanka said, Piyush, Aman, of course, they are very busy in their lives for first of all choosing Burre, and उनसे हमें भी सीखने को मिला, and we were surprised to see कि during the entire course of the birthday party, वो सिर्फ बच्चों के साथ प्ले एरिया में खेल रहे थे. Of course, networking, क्योंकि वो उनके लिए इतना ज़्यादा networking होती है, they want to spend time with their children. And And their friends also. with the friends also, उनके friends भी अंदर जा रहे हैं प्ले एरिया के, so we could see them enjoying कि कितना एंजॉय कर रहे हैं प्ले एरिया के अंदर, वो बच्चों के साथ जो टाइम घर पे प्रॉबेबली नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल्स, वो प्ले एरिया में स्पेंड कर पा रहे हैं। दैट्स हाउ लॉट ऑफ, एज यू सेड, फाउंडर्स चूज बुर्रे एज द बर्थडे डेस्टिनेशन। सो वी शुड लर्न फ्रॉम इट कि ये हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। जब ऐसे लोग जो लाइफ में इतना बिजी है उनके लिए भी प्ले इतना इंपॉर्टेंट है, तो वाई हम लोग क्यों इतना क्रिप करते हैं कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम निकालोगे तो निकल जाएगा। 100%। आपको 24 घंटे में से आप महीने में 1 घंटा तो बच्चों के लिए प्ले एरिया में जाके स्पेंड करो आप अपने। इसी पे मैं आपको बताऊं कि जैसे जितनी भी बर्थडे पार्टीज होती हैं, हमने शायद नहीं देखा है कि किसी ने भी, किसी पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने मिस किया हो वो बर्थडे। सब बिजी हैं, इवन दिन की पार्टीज होती हैं, सैटरडे को 12 बजे की पार्टी है, बट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, फैमिली सब लोग आते हैं बिकॉज किड्स आर सो इम्पोर्टेंट। उनको खेलते हुए देखना, उनको ओपन स्पेसेस में खेलते हुए देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग बनाते हुए देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ! Yeah. So, Burre mein, we only focus on kids to have fun without any restrictions, rules, regulation, be themselves. I mean, they enjoy fully वहाँ पे. सो अब चूंकि न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे हम लोग सब एक रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम लोग किसी को कुछ, किसी को तो अगर हमें एक पेरेंट्स के लिए अगर एक रेजोल्यूशन लेना हो इस प्ले से रिलेटेड, तो व्हाट शुड इट बी? आई थिंक आपने खुद ही आंसर दे दिया है। सो टू माय माइंड, honestly, I'm not thinking much about it, but one word is play, 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 only play, without any conditions, unconditional And play. I think they should not compare. No comparison should be there. दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, they should not judge. That's right. वाह! Yeah. सो नाउ लेट अस कम टू अ रैपिड फायर क्वेश्चन। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, आपको बिना सोचे जस्ट जो व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड यू हैव टू आंसर। Sure. सो आई विल आस्क विद फ्रॉम यू मनीष, वन साइन अ चाइल्ड नीड्स मोर प्ले। He's or he or she is irritated without any reason. Irritation without reason. Yes, definitely. Pranka, it's to you. One thing which parents overthink. I think everything including play. Yes. Now it's both of you. One habit which parents should drop in year 2026. I think, as Priyanka said, comparison. Yeah. Yes. That is- Perfect. Perfect. है ये. One word for play this year. Without rules, without regulations. And it has to be non-negotiable. You Non-negotiable. have to play and play, which is no conditions. ये दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्ले जब करने बैठे ना, कुछ कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, जैसे खेलना है खेलो। रूल्स रेगुलेशंस होती हैं गेम को समझने के लिए, बट अगर हमने कुछ एक रूल इधर उधर भी कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्ले,
नॉन नेगोशिएबल, फोन्स को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो, टीवी को बंद कर दो और खेलने बैठ So our son, he goes to, of course, lot of classes, football class है, drum classes हैं. तो we keep discussing कि ये सब एक controlled environment है जहाँ पे टीचर सिखा रहे हैं कि आपको फुटबॉल ऐसे करना है, ड्रम्स ऐसे करने हैं. We ensure कि उसके साथ पार्क में जाके without any rules कोई भी गेम without rules खेलें, या चाहे वो प्ले एरिया में खेलें, ओपन एरिया में खेलें, बट विदाउट रूल्स, जैसे खेलना है मन, उससे जो रियल हैप्पीनेस है वो वहां से आती है बाहर. यस, ट्रू. सो एक चीज जो आज हम इस पॉडकास्ट से हम सीखे, आज हमने जो निकाली है, प्ले इज नॉट एक्स्ट्रा, या प्ले इज नॉट ऑप्शनल, प्ले इज नॉट रिवॉर्डिंग. प्ले के अंदर कोई रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए कि हम ये प्ले करेंगे तो हमें ये प्राइज मिलेगा. प्ले हैज टू बी नेचुरल. इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और प्ले एक ऐसी भी चीज़ है जो हमारे को चाइल्डहुड में लेके जाती है. हमें अपनी बचपन की यादें याद आ जाती हैं. हम रोज ताजा करते हैं. सो लकी. मतलब हम लोग भी यहाँ पे जब बच्चे छोटे-छोटे आते हैं, वो यहाँ पे टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है यार ये तो बचपन है. मतलब हम क्यों बच्चे ही रहना चाहिए, हमें बड़े होना ही नहीं चाहिए हमारे को. बच्चे रहते तो वही बहुत बढ़िया रहता हमारे लिए. आई थिंक अगर हम वो वाला टाइम भी अपने किड्स के टाइम पे अगर ये सोच लें कि हमारा चाइल्डहुड कैसा था, बहुत आंसर्स हमें इजीली मिल जाएंगे. जो हम इतनी रूल्स लगाते हैं, इतने रेगुलेशंस कर रहे हैं आज के टाइम में, आई थिंक हमारा वाज वेरी फ्री. या और हमारे टाइम पे टाइम इतनी पे क्लासेस क्लासेस जो हर फुटबॉल चीज़ों में लर्निंग नहीं थी. लर्निंग नहीं थी. यस, इट वाज मोर ओपन एंडेड. Wow. Thank you, Manish and so much. Priyanka, for having such a wonderful conversation around play. हमारे व्यूअर्स को भी ये पता चला कि प्ले इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड टू एवरी पेरेंट हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, नेक्स्ट टाइम व्हेन योर चाइल्ड सेज कि मम्मा पापा मैं बोर हो रहा हूँ, डोंट रीच आउट फॉर द फोन. यस, Reach out only for the play. That is all. दैट्स राइट. Yeah. थैंक यू पीयूष फॉर हैविंग अस. थैंक यू. Happy New Year once again to everyone for watching this podcast. Keep following, keep सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो टॉय फूड व्लॉग पॉडकास्ट को. वूरे प्ले एरिया इनका गुड़गांव में है, दिल्ली में है, और बहुत सारी लोकेशंस पे भी ओपन होने वाला है. आप वहाँ पे जाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो. यू विल हैव लॉट ऑफ फन. Thank you so much. थैंक यू सो मच. थैंक्स.